बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाक पतन अराजी केस में महकमा एंटी करप्शन ने नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जीनियस लाहौर रईस अंसारी साहब। रईस अंसारी साहब, कुछ महीनों पहले ये केस आया था, फिर खामोशी हो गई, अब दोबारा मंजर आम पर आ गया है, मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये जो केस था ये तकरीबन 14,000 के करीब करान अराजी केस था जो उन्होंने मुख्तलिफ लीज पे दी गई और बाद में फरोख्त हो गई। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद एंटी करप्शन ने इसकी इंक्वायरी शुरू की और उस वक्त जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब है हुसैन असगर, वो डीजी एंटी करप्शन थे, उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे डीजी एंटी करप्शन की सरबराही में एक जीआईटी बनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म था उसके बाद ये तफ्तीश दोबारा शुरू की गई है और आज एक लेटर लिखा गया एंटी करप्शन की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे ऑपोजिशन के जलसों की। लाहौर में मॉल रोड पर ऑपोजिशन का जलसा होगा या नहीं? ऑपोजिशन और पंजाब हुकूमत आमने सामने। पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन को मॉल रोड पर जलसे की इजाजत ना देने का फैसला किया है, जबकि ऑपोजिशन पावर शो दिखाने को तैयार है। इंतजामिया ने उनकी लोकल क़यादत के साथ बैठकर बातचीत करते हुए उन्हें जलसागाह के लिए जगह देने की ऑफर की है, क्योंकि उनको पता है कि नासिर बाग के अंदर बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। ट्रैफिक को रोककर, प्राई गाड़ियों को रोककर आगे पीछे दो अपनी पार्टियों के झंडे लगाकर जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि हमने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि ट्रैफिक जैम हो जाए, लोग मुसीबत में चले जाएं और लोगों की मुसीबत के ऊपर हम सियासत कर लें। मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं सारे मामला समझता हूँ। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो ये अमल करना जा रहे हैं, जिसकी कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर के माल रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अब जब पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने इस मामले में आ गए हैं, तो क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं, जलसा होगा या नहीं होगा? इस वक्त मैं मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर काफिलों की शक्ल में पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ पर डीएजी ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस भी आए, जो उन्होंने एसपी जो कैंट हैं सफदर रज़ा काज़मी, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप मॉल रोड खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है। मगर जो कारकुन हैं, क्योंकि आज उन्हें उनकी पार्टी के कायदीन की तरफ से कॉल दी गई है, इसलिए कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनके हाथों में झंडे हैं जो कि अपनी पार्टी के हक़ में नारे लगा रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से उनका जीना दो बर है। इस वक्त अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कारकुन हैं वही यहाँ पर पहुँचे हैं, मगर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर JUIF के कारकुन भी हाथों में झंडे लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, मगर अभी पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ पर नहीं आए। मगर जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदर हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो 180H पर अभी कुछ देर बाद मीडिया टॉक करेंगे। वहाँ से वो काफिले की शक्ल में मॉडल टाउन से यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पर पहुँचेंगे। अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायदीन हैं उनकी तरफ से हमें इन्फॉर्म भी किया जा रहा है कि कुछ जो काफिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के MNS MPs जो के लेकर आ रहे हैं उनको GT रोड पर भी रोका गया है और इसी तरह कुछ कारकुनों को मॉल रोड पर GPO चौक में रोक लिया गया है। इसलिए जो उनके वर्कर्स हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। सुबह भी यहाँ पर देखने में आया कि यहाँ पर जो मुंतज़मीन थे जॉइंट अपोजिशन पार्टीज़ के जरिए, क्योंकि एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पर जो स्टेज लगाया गया वो भी हटा दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। अब यहाँ पर जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान दूसरे दीगर जो सियासी पार्टीज़ का कायदीन है वो यहाँ पर स्टेज तो कोई नहीं है। अलबत्ता वो यहाँ पर अगर मुमकिन है कंटेनर पर आएँ तो कंटेनर पर वो एड्रेस करें, यहाँ पर स्टेज कोई नहीं है। मगर जो कारकुन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच गई है। कायदीन के कारकुन, JUIF के कारकुन यहाँ पर जमा हो चुके हैं। उस्मान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम जेलें भर देंगे लेकिन हुकूमत को नहीं मानेंगे। 25 जुलाई के इंतखाबात जाली थे, अब पूरे मुल्क में इमरान खान सेलेक्टेड नहीं रिजेक्टेड हो गए हैं। पेशावर के रिंग रोड पर ऑपोजिशन जमातों के जलसे से मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए ये कहा। असफंदियार वली ने भी इस जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सारी ऑपोजिशन इनको निकालने के लिए इस्लामाबाद जाएगी। कराची के बागे जिना में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा इस जलसे से खिताब करेंगे।
पीटीआई का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती है कि अवाम ने इमरान खान को एहतसाब का जो मैंडेट दिया, आज उसकी फतह का दिन है। दो ख़ानदानों ने बारी बारी हुसूल इक़्तिदार का खेल रचाकर अवाम का बदतरीन इस्तेहसाल किया। उन्होंने कहा कि अवाम को गरीब करके अपने महल तामीर किए लूट मार करने वाले सियासी इबरत का निशान बन रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी बोले कि आज के दिन अवाम ने इमरान खान की क़यादत में माफिया को तारीखी शिकस्त दी थी। सफ़र कठिन, राह गुजर कांटों से पुर और संगलाख, लेकिन मंजिल एक तरक्की करता पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दौरा अमरीका अपनी नौइयत का कामयाब दौरा है। पाकिस्तान बराबरी की सतह पर अपने आप को मनवाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मसला कश्मीर को उजागर करने में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात माजी की निस्बत मुस्तकबिल में बेहतरीन रहेंगे। अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कारकुनान ने भंगड़े डाले और पार्टी तरानों पर रक्स किया। वज़ीर आज़म ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ऐसा लग रहा है कि बाहर के दौरे से नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए आने वालों से खिताब के दौरान कहा कि न खुद किसी के सामने झुके हैं, न ही अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देंगे। पाकिस्तान को मुश्किल हालात में चोर और डाकुओं ने डाला। मुल्क को दिवालिया करने वालों को जब तक जेलों में नहीं डालेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहां इन चोरों ने मुल्क को ला छोड़ा है, वहां से वापस लाने में 1 साल लगा। बोले बैरून मुल्क भी कहा है कि चोर डाकुओं का पैसा वापस करने में मदद करें ताकि अपनी कौम पर लगाएं। मुझे ऐसा लगा है कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, ना मैंने अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने देना है। 1 साल हमें लगा है सिर्फ मुल्क को संभालने में। जो इन चोर और डाकुओं ने जिस तरह हमें मकरूज करके छोड़ा, यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, 1 साल लगा कि मुल्क को ठीक करें। और अब आप देखेंगे कि अब हम आगे बढ़ेंगे। कभी ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जिन लोगों ने इस मुल्क को बैंकरप्ट किया, इस मुल्क को मकरूज किया, जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे, तब तक। इनसे सबसे बड़ी बात कि और मैंने बाहर अमेरिका में भी जाके कहा, मैंने वहां भी कहा कि अमेरिका और मगरबी दुनिया को जो लोग हमारे जैसे मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े महल्लात बनाए हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क का गरीब लोगों का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, मैंने उधर उनको कहा है कि हमारी मदद करें कि हम वो लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान में लाएं और अपनी आवाम के ऊपर लगाएं। हमने ये इदारे ठीक करने हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हमारा मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है दुनिया में। मेरा वादा है आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल ने नवाज शरीफ की जेल में सहूलतों से मुतालिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर कैदी के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होना चाहिए। किसको जेल में कौन सी क्लास मिलनी चाहिए, इसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किस कैदी को जेल में 20-20 डॉक्टर्स की खिदमात हासिल होती हैं, किस कैदी के पास जेल में TV की सहूलत मौजूद है, किस कैदी को हर हफ्ते मिलने के लिए 300 लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा कैदी है जो दिन में 3 मरतबा अपनी पसंद का खाना खाता है। अवाम के टैक्स के पैसों पर किसी को मौजें नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का ये कहना था कि उन्होंने जो पैसा लूटा है वो वापस कर दें और जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। जेल में है
तो उनको खाने की इजाज़त थी क्योंकि वो बीमार हैं, मरीज़ हैं, और दूसरा उनको इजाज़त थी एसी की और बाकी भी। तो अब खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और बाकी भी उनका एसी उतारा जा रहा है और खाना तो पहले ही रोक लिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, जो मलिक साहब हमारा नैरेटिव है दो नहीं एक पाकिस्तान, जो जेल मैनुअल के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं उसके मुताबिक हर कैदी के साथ सलूक होना चाहिए। उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है, किसको ए क्लास, किसको बी क्लास, किसको सी क्लास मिलनी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक आप चीज़ ज़हन में रखें कि 20 डॉक्टरों का एक स्क्वाड हर वक्त उनके इलाज के लिए वहाँ पर मौजूद होता है। मुझे बताएं किस कैदी को ये सहूलत मौजूद उसको मिली हुई है, किसको एसी लगा हुआ है, किसके पास टीवी की सहूलत मौजूद है, किसके पास हर हफ्ते 300 बंदा मिलने जाता है, किसको मुर्ग मुसल्लम जो ख़ुराक है रोज़ाना सुबह दोपहर शाम रात में दी जाती है। ये तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने अंदर बैठ के भी मौजें करनी है अवाम के टैक्स के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस करें और जहाँ जाने चाहते हैं चले जाएं। प्ली बार्गेन की ऑप्शन जो है वो नैब के लॉ में मौजूद है, वो लें और लेने के बाद वो चले जाएं। और अब लाहौर में होने वाली बारिश का जिक्र करेंगे। लाहौर में सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। वासा हुकाम का कहना है कि बेशतर नशेबी इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। लेस्को तर्जुमान कहते हैं कि 180 में से 160 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। तफसीलात उम्मे फरवा की रिपोर्ट में। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा और ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। बारिश से कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। मज़ग में बारिश का पानी कुछ घरों में दाखिल हो गया, जिसे शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। यहाँ पानी आता रहता है, इतना पानी आ जाता है सर। पूरी फैमिली हमारी ऊपर रूम में लुकी हुई है क्योंकि पानी वहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर पानी जब तक नहीं निकलता, जब तक बाहर से पानी नहीं निकलता है। यहाँ पर सोफ़े वगैरह लास्ट टाइम हमने फेंके हैं, पानी भरा था, बहुत ज़्यादा भरा था। पिछली दफ़ा हम लोग यहाँ पर आ नहीं सकते थे, इतना लेवल था पानी का। बारिश का पानी जमा होने से कारोबारी मराकज़ भी मुतासिर हुए और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वासा समेत मुख्तलिफ इदारों के हुकाम ने नकासी आप के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वासा हुकाम ने दावा किया है कि बारिश के पानी से मुतासरा इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। तर्जुमान लेस्को ने बताया कि बारिश से 120 फीडर मुतासर हुए थे, जिनमें से सिर्फ 20 की बहाली का काम बाकी है। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज़ जारी रह सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, मोहम्मद सफदर, वलीद शाहिद और साथी रिपोर्टर अहमद फराज के साथ उम्मे फरवा, जी न्यूज़ लाहौर। सावन की झड़ी में जहां मौसम खुशगवार हुआ तो वहीं हसीन नज़ारे और शहरियों के मूड भी खुशगवार हो गए। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में वक्फे से जारी बारिश का अहवाल बता रही हैं आमिना आमिर। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में सावन रुत के रंग बिखरे पड़े हैं। कहीं तो सुरमाई बादलों की टोलियां शहर पर साये फगन हैं, तो कहीं रिमझिम फवार बरसाती हैं। मारगला की पहाड़ियों पर धुंध और बादलों का मिलाप किस कदर ख्वाबनाक है। हमें ये वेदर कराची में तो नहीं मिलता, मतलब इस्लामाबाद में तो हमारे इलाके में ये वेदर मिल गया इस वक्त। बारिश को एंजॉय करने का सबसे बेहतरीन जगह नेचर है और हम नेचर के करीब तरीन पहाड़ों पे आए हैं। कुछ मेहमान आए हुए थे दूसरे शहर से, उनको लेके इधर आए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरी मकामात का रुख कर लिया और बरसती बारिश में पकोड़े चाय से लुत्फानंदोज होते रहे। इस मौसम में चाय पकोड़ों के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है। बारिश में बहुत मजा आ रहा है कि समोसे और चाय के साथ। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी आई है और मौसम काफी खुशगवार हो गया है। लोगों का कहना है कि वो इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना आमिर, जिया न्यूज़, इस्लामाबाद। एक बार फिर बात करेंगे पाक पतन राजी केस में महकमा एंटी करप्शन ने नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला किया है। 14,000 के करीब राजी का एक केस है जिसमें महकमा एंटी करप्शन की जानिब से नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला किया गया है। ब्यूरो चीफ, जियो न्यूज़ लाहौर, रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद बात करेंगे। रईस अंसारी साहब, ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब महकमा एंटी करप्शन इस पर तहकीक कर रहा है, क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो 100 मोटे लिया था, 100 मोटे के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी GIT बनाई जाए
जो इसकी जब JIT बनाई गई, JIT में जो उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे एंटी करप्शन के, जो आजकल डिप्टी चेयरमैन है अकाउंटेबिलिटी के, ये उसके नैब के, वो उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे यहाँ के। और जो उस वक्त हुसैन असगर थे, उसमें JIT बनी, उनमें तफ्तीश जारी हुई, उसमें एक FIR भी हुई, मुख्तलिफ अफसरान के नाम भी शामिल आए। लेकिन जब ये उनकी तहकीकात चलती रही, जो एंटी करप्शन का एक तरीकाकार है कि पहले इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करते हैं, उसके बाद वो FIR पे जाते हैं और उसके FIR के बाद अदालत में जाते हैं। तो अब उनकी जो तहकीकात यहाँ तक पहुँची, उन्होंने इसमें शामिल तफ्तीश कर लिया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। ये 14,000 कनाल अराजी का मसला है जिसको लीज पे दी गई। उस पर यह इल्ज़ाम था कि नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला थे, उन्होंने जो सेक्रेटरी ने उनको लिख के भेजा कि ज़मीन नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्होंने उस पर अपने अहकाम दिए कि ये ज़मीन लीज पे दे दी जाए, जो आगे बहुत से हाथों में फ़रोख्त हो गई। तो लिहाजा अब उन्होंने उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया नवाज शरीफ को, और 30 जुलाई को 3 रुकनी टीम एक एंटी करप्शन की जो है वो जेल जाएगी। उन्होंने सुप्रीम जेल को एक खत लिखा है जिसमें वहां जाने की इजाजत मांगी है ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। मैं इफ्तिखार कोयटा में इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। और चोरों को सपोर्ट करने वाले वो चोरों के हवारी, यानी कौमी मैंडेट को छुपाना और चोरी करना। क्या कहते हैं जरदारी साहब के हवाले से? आप लोगों को पता है कि जरदारी से उनका क्या बैर है? जरदारी साहब से क्यों दुश्मनी है? इसलिए है कि इमरान को ट्रूथ और मेजॉरिटी चाहिए कि 18 अमेंडमेंट को तब्दील कर दे, 18वीं तरमीम को तब्दील कर दे। जरदारी साहब से चुप चुप के बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आखिरकार जब उसने इनकार किया तो उससे कहा कि आओ कि नेट के जरिए तुम्हें भी शेयर कराऊं। तो जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, तब तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को सजा दी गई। आखिर किस बात की सजा? तुम्हें पता है ये चोरी वाली बात नहीं है, ये करप्शन वाली बात नहीं है, सीपेक की सजा है कि उसने सीपेक का मुआहदा किया तो इन्होंने उनसे बदला लेने के लिए उनके खिलाफ। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे मॉल रोड, जहां ऑपोजिशन ने जलसे का ऐलान कर रखा है। हुकूमत ने जलसा ना करने का ऐलान किया है, ना करने देने का ऐलान किया है। मियां आबिद हमारे साथ वहां मौजूद हैं, वहां की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। मियां आबिद, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मॉल रोड की? जी, मॉल रोड पर इस वक्त इंतजामिया ने उनको जो अपोजिशन का जलसा था उसको स्टेज नहीं बनाने दिया, जबकि लोग जो है वो चौक पर चौक पहुंच रहे हैं। और अभी एक रैली को रोकने के लिए जगह जगह पे जो है वो जंगले पुलिस ने लगाकर एंटी राइट फोर्स ने के जवान भी खड़े हुए हैं ताकि लोग अंदर दाखिल ना हो सकें। तो यहाँ एक MNA की क़यादत में कुछ 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे अलमरा चौक से एंटर हुए, तो उस वक्त पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर वो जंगले फुलांगते हुए और जंगलों को गिराते हुए ऊपर से तकरीबन 150 से 200 लोग जो थे। अच्छा, ये बताइएगा, वज़ीर आज़म तो बार बार कह चुके हैं ऑपोजिशन एहतजाज करे, कंटेनर हम देंगे, तो फिर ये पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के कहे हुए अहकामात से क्यों वो रूगर्दानी कर रही है, क्यों रोक रही है जलसा करने से, अगर ये एहतजाज करना चाहते हैं तो? जी, ये तो काफी जगह पे ये नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो तो ये कहते हैं कि जी हम अपोजिशन को एहतजाज से नहीं रोकेंगे, लेकिन मंडी बहाउद्दीन में मुसद्दिक नून का जलसा जो है वो भी रोका गया और यहाँ पे भी अब जगह जगह के हुए हैं जंगले लगाकर। वजह क्या बताई जा रही है जलसा मॉल रोड पर नहीं करने देना, क्या वजह बताई गई है? जी, यहाँ पे हुकूमती अहदेदार तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो पुलिस है उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट की तरफ से मॉल रोड के ऊपर जलसा करने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये अहकाम मिले हैं कि इस जलसे को रोका जाए। तो इस वजह से यहाँ पे जंगले जो है वो लगाए गए हैं और लोगों को दाखिल होने से रोका जा रहा है। ठीक है, आप बता रहे हैं मियां आबिद के मॉल रोड पर इंतजामिया ने स्टेज नहीं बनाने दिया और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लाहौर में मॉल रोड पर ऑपोजिशन का जलसा आज होगा या नहीं? ऑपोजिशन और पंजाब हुकूमत इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन को मॉल रोड पर जलसे की इजाज़त
ना देने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन भी बज़िद है कि यहाँ पर पावर शो अपोजिशन दिखाएगी। कारकुनान मुस्लिम लीग नून के और JUIF के यहाँ पर जमा है और पुलिस की जानिब से पुलिस की भारी नफरी चूँकि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इंतज़ामिया ने स्टेज बनाने नहीं दिया है। अच्छा मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील भी जानेंगे। पेशावर में जहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सूबाई हुकूमत है, वहाँ पर अपोजिशन का जलसा हो रहा है। फजल रहमान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान साहब और दीगर रहनुमाओं ने वहाँ खिताब भी किया, वहाँ जलसा हो रहा है। पंजाब में जलसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा मुस्तकिल मुख्तलिफ इलाकों में, इस हवाले से हम कोशिश भी कर रहे थे कि किसी का मौक़िफ़ लिया जा सके और क्लियर सूरत हाल हमारे सामने आ सके। मॉल रोड पर जलसा करने माजी में देखते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी जलसे करती रही है और अब जब ये एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है जब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं, मुजाहिरीन चाहते हैं कि वो जाएँ। कल रात से ये खबरें आ रही थी कि मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है और ये मनाजिर इस वक्त भी हम देख रहे हैं जब रुकावटें खड़ी की गई हैं, लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब कराची में आज पीपल्स पार्टी का जलसा है, जिससे कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस वक्त यहाँ कराची में बागे जिना पर क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं आप, हम मनाजिर भी दिखाएंगे। अपोजिशन का मुश्तरका जलसा न सिर्फ पेशावर में हो रहा है, क्वेटा में हो रहा है, कराची में हो रहा है, बल्कि पंजाब में भी कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से जलसा किया जाए। हम इस वक्त आपको लिए चलेंगे कामरान रजी अगर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या सूरत हाल है, कब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अपोजिशन रहनुमा इस जलसे से खिताब करेंगे? जी, इस वक्त जो बागे जना है मज़ार कायद के सामने, यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। अगरचे वक्त 5 बजे का दिया गया था, ताहम अब हमने देखा कि अब लोगों की आमद अब शुरू हुई है और इम्कान ये है कि आधे घंटे से पौने घंटे बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे, जबकि अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के अब्दुल गफूर हैदरी और मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक समेत पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा खिताब करेंगे। हम जलसा गाह में देख सकते हैं कि जो तमाम सियासी कारकुनान हैं इन जमातों के, वो अपनी अपनी पार्टियों के परचम लेकर आए हैं। अगरचे अभी ये ग्राउंड भरा नहीं है, ताहम लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलीज की शक्ल में इन सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बना है सियासी जमातों का, उसके कारकुनान की आमद। ठीक है कामरान रजी, हम इंतजार करेंगे। अभी तो जलसा गाह में जलसा शुरू होने में देर है, हम आगाह करेंगे इस मुतालिक, आपको अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। अभी बात करेंगे वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सब जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब क्यों पार्टी पॉलिसी और वज़ीर आज़म के विजन से हट कर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी के दर्द का भी सबको इल्म है। फवाद चौधरी की जाती दर्द और मसाइल से आपको भी पता है और वो पार्टी की सतह पे उसका बयानिया जो है उसको एड्रेस होगा कि क्यों और कब और किस तरह वो इस वक्त पार्टी की लाइन से हट के, इमरान खान साहब के बयानिए से हट के, हुकूमत के बयानिए से हट के वो क्यों इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहरकाती जिम्मेदारी है। वो ये है कि इन्होंने ये फरमान जारी किया कि वो मुझे साथ क्यों नहीं लेके चुके, कि जब जहाज भर के लेके जाया करते थे 777 जाया करता था। इससे पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 22 जुलाई के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनकी राय में वजीर आजम को वाशिंगटन के कैपिटल वन अरीना में पाकिस्तानियों से खिताब में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत करनी चाहिए थी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को पॉइंट या मेरा इनपुट होता तो यकीनी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा फोरम था वहाँ पे मुस्लिम जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी जो ताल्लुकात हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती थी। उसमें जो बड़े इस वक्त देखिए पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है ना वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है और मुस्लिम उम्मा के जो इश्यूज़ हैं वो भी वहाँ पर आने थे। ये इनपुट देने की बात है, मेरा इनपुट होता तो डेफिनेटली ये भी होता, लेकिन जो लोग बाहर के हैं ना वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सुनना चाहते हैं फ्रेंकली। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में फवाद चौधरी के बारे में क्या कहा, आइए एक बार फिर सुनते हैं। फवाद चौधरी की
जाती दर्द और मसाइल से आपको भी पता है और वो पार्टी की सतह पे उसका बयानिया जो है उसको एड्रेस होगा कि क्यों और कब और किस तरह वो इस वक्त पार्टी की लाइन से हट के इमरान खान साहब के बयानिए से हट के हुकूमत के बयानिए से हट के वो क्यों इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहरकात की जिम्मेदारी है। वो ये है कि इन्होंने ये फरमान जारी किया कि वो मुझे साथ क्यों नहीं लेके चुके, कि जब जहाज भर के लेके जाया करते थे 777 जाया करता था। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.